तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप किस आईआईटी एनआईटी में हो, आपने आईआईटी जेईई एग्जाम 4 महीने के अंदर कैसे क्रैक किया, आप अपनी कंप्लीट आईआईटी जेईई स्टोरी बताओ। तो मेरी एक्चुअल जेईई प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में स्टार्ट होती है, बट मेरी आईआईटी जेईई जर्नी क्लास 9 से ही शुरू हो जाती है। जैसे हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा आईआईटी जेईई नीट जैसे एग्जाम क्रैक करे, वैसे ही मेरे पेरेंट्स का भी सपना था एंड उन्होंने मेरा आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन करा दिया। तो क्लास 9 पूरी निकल जाती है, मुझे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच का डिफरेंस तक नहीं पता होता। मैं उस कोचिंग को एज ट्यूशन क्लासेस यूज करता था। नो डाउट मुझे चीजें समझ में आती थी, बट एक टाइम ऐसा आ गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ना तो स्कूल मैनेज कर पा रहा हूँ ना कोचिंग मैनेज कर पा रहा हूँ। एंड तभी मेरे क्लास 12 के बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाते हैं और मेरे आते हैं 84%। अब मेरे लिए वो बहुत कम मार्क्स थे, क्योंकि मेरे दोस्तों के किसी के 96 आ रहे, किसी के 98 आते हैं एंड मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेता हूँ कि मैं कोचिंग को ड्रॉप कर देता हूँ। यस, मैं डिसाइड करता हूँ कि 11th-12th में मैं जम के मेहनत करूंगा। मेरा मेन गोल, मेरा मेन मकसद सिर्फ एक हो जाता है कि क्लास 12th के अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। एंड कहते हैं ना कि लाइफ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देती है, बस तुम्हें यूज करना आना चाहिए। तो क्लास 11th में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 10th से 11th में आ रहे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और 11th को ज्यादा सिंसियरली लेते नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ मैंने डे 1 से ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। क्लास 11th के अंदर मैं सेल्फ स्टडी करना सीख गया, मेहनत करना सीख गया। एनसीईआरटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली क्लास 11th की। क्लास 11th में एक अच्छा सा रिजल्ट आता है और मैं क्लास 12th में आ जाता हूँ। अब क्लास 12th के मिड तक मुझे नहीं पता था कि मुझे जेईई की तैयारी करनी है या नहीं। बस मेरा एक गोल था कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नो डाउट अच्छी बात है, बट आफ्टर 12th क्या, मैं किस कॉलेज में जाऊंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। तो ऐसे ही क्लास 12th निकल जाते हैं। तो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में बचते हैं 15 दिन। अब 15 दिन में उस टाइम पे मेरे स्कूल में प्री बोर्ड भी चल रहे होते थे। या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्री बोर्ड की तैयारी कर लूं या जेईई के उन 15 दिन में एफर्ट्स डाल के कुछ एक अच्छा आउटपुट निकाल लूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और रिस्क लेता हूं। मैं प्री बोर्ड की प्रिपरेशन को ड्रॉप करके मैं डिसाइड करता हूं मेरे पास ये 15 दिन है, मैं अपना 100% दूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। मैं उन 15 दिनों में अपना 100% देता हूं एंड फाइनली आई गॉट 83.4 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जितने बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 83.4 परसेंटाइल बहुत ही कम होती है, लाइक कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। बट मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यार मैंने सिर्फ 15 दिन पढ़ के 83.4 परसेंटाइल स्कोर कर लिया। लाइक मैं तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरी जीरो एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी कुछ परसेंटाइल आएगी। बस मैंने 15 दिन के एफर्ट डाले, 83.4 परसेंटाइल आ गया। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया, वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ऐसे करते करते मेरा सितंबर तक का टाइम निकल गया। तो इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया ड्रॉप लेने का और टारगेट किया कि कैसे भी करके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मुझे 99 परसेंटाइल लेकर आना है। अब मेरे पास थे आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 महीने, क्योंकि जेईई मेंस 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था फरवरी में। मेरे पास था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सिर्फ 4 महीने। अब इन 4 महीनों को मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना था। तो मैंने हर चीज डिसाइड करी, प्रॉपर प्लान करी, एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली साथ में। एंड उसी के साथ में मैंने डिसाइड किया अगर मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। सेम पहले वाले प्लान से मैं डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने जितनी भी पहले गलतियां की थी, लाइक मॉक टेस्ट नहीं दिया था, रिवीजन बहुत कम किया था, वो गलतियां मैं रिपीट नहीं करने वाला। ये सारी चीजें डिसाइड करी, एक पेपर लिया, उस पर ये सारी चीजें लिखी कि ये चीजें मुझे रिपीट नहीं करनी है किसी भी हाल में। अब इन 4 महीनों के अंदर मुझे क्लास 11th और 12th 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना था। तो जो कोचिंग करा रही है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चल सकता था, क्योंकि हर कोचिंग का एक सिस्टम होता है कि वो क्या करेंगे, आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा देते हैं, अब आप उन्हें देखते रहो। लाइक आपका पूरा दिन सिर्फ लेक्चर्स देखने में निकल जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी से मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं एक प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाता हूँ, एक ईयर लॉन्ग प्लान बनाता हूँ और एक मंथली प्लान बनाता हूँ कि हर दिन मैं कौन कौन से चैप्टर कर रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसी के साथ में मैं वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को डिवाइड कर लेता हूँ। वीक चैप्टर्स के लिए मैं डिसाइड करता हूं कि इनके लिए मैं लॉन्ग लेक्चर्स देखूंगा, फिर डीपीपीज करूंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा। एंड देन मैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए डिसाइड करता हूं कि यूट्यूब से वन शॉट देखूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और पीवाईक्यूज करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। उसी के साथ में मैंने डिसाइड किया मैं जेईई मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि एडवांस के लिए उतना टाइम नहीं था। मेरा टारगेट था जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एक बार 99 परसेंटाइल आ जाता है तो देन जो गैप बचेगा 2 से 3 महीने का, उसमें मैं एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा। तो इन 4 महीने में जम के मेहनत करता हूं, दिन के 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई करता हूं, लेक्चर्स देखता हूं, नोट्स बनाता हूं, प्रॉपर रिवीजन करता हूं, हर वो चीज करता हूं जिससे मेरा सिलेक्शन होगा। फाइनली जेईई मेंस 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 महीना बचता है। अब उस 1 महीने में मेरा प्लान होता है रिवीजन करूंगा, साथ में मॉक टेस्ट दूंगा। तो उस 1 महीने के अंदर मैं 15 से 16 मॉक टेस्ट देता हूं और प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन भी करता हूं। तो मेरे मॉक टेस्ट में जो पहला मॉक टेस्ट देता हूं तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, लाइक सिर्फ 100 नंबर आते हैं 300 में से। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता हूं, लेकिन फिर भी रेगुलर मॉक टेस्ट देता हूं, रिवीजन करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, 80% तक सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। देन मेरे मार्क्स आने शुरू
शुरू हो जाते हैं 180 से 210 के बीच में। ये मेरे कांस्टेंट मार्क्स आने लग जाते, कभी 190, कभी 210, कभी 200 नंबर, ये मार्क्स आने लग जाते मॉक टेस्ट के अंदर। तो मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि हाँ मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे 180 या 200 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका 99 परसेंटाइल डेफिनेटली कंफर्म है। तो फाइनली मैं जेईई मेंस का एग्जाम देकर आ रहा होता हूं, एंड एग्जाम देकर आता हूं तो अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। घर आके आंसर की से क्वेश्चन चेक करता हूं, एंड फाइनली मेरा स्कोर आ रहा था 172। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ज्यादा बेटर आएगा, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 172 मार्क्स आए। अब 172 पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 98.5 99 परसेंटाइल तक आ जाएगा, ठीक है, उतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट जब रिजल्ट आता है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता हूं, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा। मेरी परसेंटाइल बनती है 97 परसेंटाइल। अब ये देखकर मैं शॉक रह जाता हूं कि यार 172 मार्क्स पे तो 99 98 परसेंटाइल बननी चाहिए, कहां मेरी 97 परसेंटाइल बन रही है। बट मुझे बाद में पता चलता है कि मेरी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था। अब यार जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जे 2024 वाले हैं, वो ये फीलिंग समझ पा रहे होंगे कि आपके जब मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं पर इजी शिफ्ट आ जाती है तो आपकी बहुत कम परसेंटाइल बनती है। तो इस चीज के लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं अपने माइंड से क्लियर था। मेरा टारगेट था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लेके आना है। चलो 99 परसेंटाइल नहीं आई, लेकिन मार्क्स तो उतना है ना, 172 मार्क्स कम तो नहीं होते। तो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं अब सीधे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा। मेरे टाइम पे 4 अटेम्प्ट थे, तो मैं पहला अटेम्प्ट देता हूं, उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं देता, मैं सीधे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन पे लग जाता हूं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था अगर मेरा शिफ्ट का पेपर अच्छा होता तो मैं डेफिनेटली 99 परसेंटाइल स्कोर करता और मैं एडवांस की प्रिपरेशन करता। तो मैं एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं। मेरे पास एडवांस में 2 से 3 महीने थे। अब उसमें मैं जम के मेहनत करता हूं। जो भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर कराया जाता था वो लेक्चर्स देखता था, प्रॉपर उनकी डीपीपी सॉल्व करता था, उसके बाद एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसी के साथ में जेईई एडवांस की फिजिक्स गैलेक्सी की इलस्ट्रेशन बुक सॉल्व करता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान की एक्सरसाइज 1 की थी, एन अवस्थी सॉल्व की थी। तो ओवरऑल मेरी जेईई एडवांस के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी। मेरे मॉक टेस्ट के अंदर 180 190 के आसपास मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 360 जेईई एडवांस के अंदर। एंड जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के साथ में मैं जेईई मेंस का एक और अटेम्प्ट देता हूं, एंड इस अटेम्प्ट में मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट होता हूं। इसमें मैं अपने आंसर की के थ्रू मार्क्स कैलकुलेट करता हूं, मेरे 208 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 300। तो इसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। बट कहते हैं ना कि जो तुम सोचते हो हमेशा वो नहीं होता, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। मेरा अगेन जो परसेंटाइल बनी 97 परसेंटाइल बनी 208 मार्क्स पे। ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, ये सभी जेईई कम्युनिटी के लिए शॉकिंग था कि इतने ज्यादा मार्क्स पे भी इतनी कम परसेंटाइल बन रही थी, क्योंकि एंड तक आते आते कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सेकंड, मेरी शिफ्ट का पेपर अगेन इजी आ गया था। अब ये प्रॉब्लम जितनी भी मेरी शिफ्ट के बच्चे थे सभी के साथ थी कि ज्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बन रही थी। बट उस टाइम पे 97 परसेंटाइल पे भी काफी अच्छी रैंक आ जाती थी और काफी अच्छी एनआईटीज मिल जाती थी। जो आज के टाइम पे 97 परसेंटाइल पे रैंक आ रही है ना, ऑलमोस्ट हाफ रैंक आती थी उस टाइम पे। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कहां तो मैं 83.4 परसेंटाइल मतलब 60-65 मार्क्स पे था, और कहां मैं 208 नंबर पे हूं। ये चीज देख के ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है कि यार सिर्फ 4 महीने के अंदर, ये 4-5 महीनों के अंदर मैंने इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया। इसका मतलब कि यार मेरे अंदर कैलिबर तो है। तो जेईई मेंस खत्म हो जाता है तो मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करता हूं, प्रॉपर लेक्चर्स देखता हूं, रिवीजन करता हूं, जेईई एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करता हूं, टफ क्वेश्चंस लगाता हूं, एडवांस इलस्ट्रेशन बुक सॉल्व करता हूं। एंड जिस हिसाब से मैं ईटीपी स्टार के अंदर मॉक टेस्ट दे रहा था, मेरे मार्क्स आ रहे थे, किसी में 180 आ रहे, 170 आ रहे हैं, 200 नंबर तक भी टच कर रहे थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी रैंक आ जाएगी 2000-3000 के अंदर, पक्का डेफिनेटली जेईई एडवांस के अंदर एक अच्छी रैंक ले आऊंगा। चलो जेईई मेंस के अंदर मैं 99 परसेंटाइल हिट नहीं कर पाया, पर मैं जेईई एडवांस क्रैक करूंगा, मैं 2000-3000 के अंदर रैंक ला कर रहूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, मॉक टेस्ट वगैरह दिए, प्रॉपर रिवीजन करा, और फाइनली वो दिन आने में सिर्फ एक दिन बाकी है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, हर दिन 10-12 घंटे की पढ़ाई करी, हर चीज को सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा। अब जेईई एडवांस में सिर्फ एक दिन बाकी था। अब एक दिन पहले मैं करने लग जाता हूं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मैंने इतने टाइम तक मेहनत की है, इतने सारे एफर्ट्स डाले हैं, अगर बाय चांस मेरा पेपर खराब हो गया तो क्या हो गया, मैं तो ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, मैं तो और भी ड्रॉप नहीं ले सकता, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसे थॉट्स आने लगे। मैंने बहुत ज्यादा पानी वगैरह भी पिया, मैंने सब चीजें करी, लेकिन ये थॉट्स बढ़ते गए। रात का टाइम हो गया, 11-12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेड पे लेटा हुआ हूं, पंखे को देख रहा हूं बस। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मेरी पैनिक सिचुएशन बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि यार जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर होता है ना, उस दिन आपको हाईली प्रोडक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि 2-2 पेपर देने होते हैं। अगर आप एक रात पहले नहीं सोकर जाते हो, या 6 घंटे एटलीस्ट नींद लेकर जानी ही होती है, अगर आप उससे कम नींद लेकर जाते हो तो डेफिनेटली हेडेक होने का चांसेस, पेपर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड लिटरली मेरे साथ वही हुआ। लिटरली मैं 1-2 घंटे से भी कम सोकर गया, पूरी रात ही नींद नहीं आई। मैं जैसे तैसे करके पेपर देने चला गया, सेंटर पे गया, पेपर देने गया तो ऑलरेडी हेडेक हो रखा था, एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन थी,
कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। लाइक क्वेश्चंस में मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा था, दिमाग लगा रहा था, क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं आ रहे थे तो और ज्यादा डिमोटिवेशन आ गया। उस वजह से मेरा पेपर 1 खराब हो गया। अब पेपर 1 खराब हो गया तो मेरा पेपर 2 देने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि अगर पेपर 1 ही बर्बाद हो गया तो सेकंड पेपर में मैं क्या ही कर लूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर 2 देने जाता हूँ कि यार क्योंकि यही मौका है, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर 2 में बैठता हूँ। पेपर 2 थोड़ा सा बेटर करता हूँ, वो थोड़ा सा पेपर 1 से थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बट मेरी एडवांस के पेपर से एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो थी। मुझे पता था मेरा सिलेक्शन तक नहीं होना इसमें, क्योंकि पेपर 1 इतना खराब हो चुका था, पेपर 2 सही करने के बाद भी कोई फाइनल रिजल्ट आना नहीं था उसमें। एंड फाइनली ऐसा ही हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। बट जितनी अच्छी मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी अच्छी रैंक नहीं आती है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी खराब हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता हूँ। 2-4 दिन मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि यार एक्चुअली में ये हुआ क्या मेरे साथ। बट आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। भले ही मेरी जी एडवांस के अंदर जो मैं रैंक डिजर्व करता था उतनी ना ही हो, पर जो मैंने IIT JEE प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीज़ें सीखी हैं, जो मैंने मेहनत करना सीखा है, 10-10 12-12 घंटे हर दिन पढ़ाई करना सीखा है, जो मैंने प्रेशर को हैंडल करना सीखा है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी सीखी है, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना सीखा है, वो आज तक मुझे काम आता है और लाइफ में हमेशा काम आएगा। जब भी मैं लो फील करता हूँ वो 4 महीने याद कर लेता हूँ कि कैसे मैंने दिन रात रगड़ के मेहनत की थी, सिर्फ 60 नंबर से 208 नंबर तक पहुंच गया था सिर्फ 4 महीने के प्रिपरेशन में। वो चीज़ मुझे ना हमेशा मोटिवेट करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मुझे मेरी जेई जर्नी ने ये सिखाया कि रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं होते, तुम्हारे हाथ में सिर्फ होता है मेहनत करना। तुम बस अपना 100% दो, रिजल्ट्स एट द एंड मैटर भी नहीं करते। तुम्हारा मैटर करेगा कि तुम अपना 100% दे रहे हो, तुम मेहनत कितना कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड वही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि तू लाइफ में कितना बड़ा फोड़ने वाला है, कितना बड़ा कुछ अचीव करने वाला है। सो यही थी मेरी IIT JEE जर्नी। एंड आज मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ NSUT दिल्ली। अब आप लोग पूछोगे भैया आपकी इतनी अच्छी परसेंटाइल थी, इतने अच्छे मार्क्स थे, तो आपने कोई NIT क्यों नहीं चूज़ किया? तो यार NIT की बात करूँ, मुझे बहुत सारे NIT मिल रहे थे। NIT इलाहाबाद हो गया, ये टॉप 5 NITs के अंदर एक लोअर ब्रांच, मीडियोकर ब्रांच मिल रही थी। बट मैंने उन सब चीज़ों को हटा के NSUT को इसलिए चूज़ किया। NSUT को इसलिए चूज़ किया, अगर आप टॉप 5 NITs को उठा लो, उनके एवरेज पैकेजेस देख लो और NSUT के पैकेज देख लो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड सबसे बड़ी बात, आपका मेन सिटी दिल्ली के अंदर कॉलेज है, एंड इवन मेरे घर के पास भी है, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। तो दैट्स वाई मैंने NSUT चूज़ किया।